साथ ही साथ शिक्षा की ज्योति जगाने वाले महात्मा ज्योतिबा फूले, आरक्षण के जनक उर्मी राजा छत्रपति साहू जी महाराज, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, कामसेव DS4 बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक, 21वीं सदी के बहुजन नायक माननीय श्री कांशीराम साहब के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए करोड़ों करोड़ों बहुजनों सर्वजनों की आस्था की प्रतीक, उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही, सामाजिक परिवर्तन की महानायिका, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए आज इस मंच पर मंचासीन बहुजन समाज पार्टी के केंद्रीय प्रभारी, इस सभा के मुख्य अतिथि परम श्रद्धेय अनिल कुमार चौधरी साहब, मंच पर मंचासीन बिहार बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष लोनिया समाज के भाई शंकर माधव जी, मंच पर मंचासीन भाई रामकिशोर पांडे जी, मंच पर मंचासीन प्रदेश के महासचिव भाई संजय मंडल जी, मंच पर मंचासीन प्रदेश के महासचिव डॉक्टर जनार्दन प्रसाद जी, मंच पर मंचासीन जो इस मीटिंग का सफल संचालन के लिए लगे थे, हमारे जोन के इंचार्ज आदरणीय छोटे भाई बलिराम प्रसाद जी, मंच पर मंचासीन जिज्ञासु जी एवं समस्त उपस्थित बहुजन समाज के जाबाज साथियों एवं बिहार प्रदेश से आए हुए लोगों का मैं तहे दिल से हार्दिक वंदन, अभिनंदन और स्वागत करता हूं। साथियों, कहने के लिए बहुत कुछ है। हमारे विद्वान वक्ताओं ने अपनी सारी बात रखी। आप लोग सुबह से बैठे हैं, 11 बजे से बैठे हैं। जैसा कि आप लोग बता रहे हैं, तो साथियों मैं कहना चाहता हूं, आज बहुजन समाज पार्टी बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? पार्टियां तो बहुत थी, कांग्रेस, बीजेपी और क्षेत्रीय पार्टियां थी। माननीय कांशीराम साहब को बहुजन समाज पार्टी क्यों बनानी पड़ी? अगर कांग्रेस ने हमारे सारे काम को कर दिया होता और हमारे महापुरुषों को सम्मान दे दिया होता, यहाँ तक ही नहीं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को जिस कांग्रेस ने पार्लियामेंट में जाने से रोका था और अपने हक और हकूक की बात जब बाबा साहब कानून मंत्री होते हुए जब वो कह रहे थे, उनकी बात को रखने नहीं दिया गया था, तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने इस्तीफा दे दिया। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को जब इस कांग्रेस ने पार्लियामेंट में जाने से रोका था, तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने सलाह के तौर पर यहाँ के शोषित, पीड़ित, वंचित समाज के लोगों को ये कहा था, इस कांग्रेस के कभी 4 आने के मेंबर मत बनना। ये बात बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कही। साथियों, आज DSP क्यों बनानी पड़ी? हम आज सम्मेलन कर रहे हैं संविधान के सम्मान में। संविधान के सम्मान में सम्मेलन क्यों करना पड़ा? आज सारी पार्टियां आती हैं, चुनाव आ जाता है। हमारे प्रत्याशी अभी बोल रही थी किरण जी, जैसा कि मुझे विदित है, यहाँ से 4 चुनाव लड़ी। संविधान के नाम पर अभी 24 में चुनाव हुआ, लोग संविधान लेकर के आ गए, संविधान की प्रतियां दिखा रहे थे। तो साथियों, मैं बताना चाहता हूं, संविधान की रक्षा कौन कर सकता है? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने आगरा के रामलीला मैदान में एक ऐतिहासिक भाषण में कहा था, अगर आप अपना भला चाहते हो, अगर आप अपने आत्मसम्मान चाहते हो, तो आपको एक पार्टी के साथ रहना होगा। और वो पार्टी कौन है? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने उस समय कहा था। और
धन्य है मानवर कांशीराम साहब, जिन्होंने बाबा साहब के सपने को पूरा करने का काम किया। बाबा साहब ने 3 बातें कही थी, तो कौन बातें थी? शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। 3 बातें कही थी। शिक्षित बनो के नाम पर मानवर कांशीराम साहब ने बानसेन का गठन किया 6 दिसंबर 1978 को। बानसेन का गठन किया शिक्षित बनो के नाम पर, और संगठित बनो के नाम पर डीएस बोर्ड का गठन किया, और संघर्ष करो के नाम पर बहुजन समाज पार्टी का गठन किया। और जो बहुजन समाज पार्टी का गठन साहब कांशीराम ने किया, तो सिंह गर्जना करते हुए मानवर कांशीराम साहब ने कहा था, आज मैंने आपके लिए एक राजनीतिक पार्टी बना दी है जिसका नाम बहुजन समाज पार्टी है। आप अपने हक और हकूक को लेना चाहते हो, अपनी बात को कहना चाहते हो, अपना महल बनाना चाहते हो, आपका अपना घर होगा, वो बहुजन समाज पार्टी आपका अपना घर होगा। अपने घर में रह करके बहुजन समाज पार्टी का जो नीला झंडा हाथी निशान है, नीले झंडे और हाथी निशान पर अपनी मोहर लगा करके, क्योंकि मैं कहना चाहता हूं, मेरे लोग बैठे हैं, इस देश में शक्तियां 5 प्रकार की होती हैं। पहली शक्ति कौन है? आप बहुत बड़े जिम्मेदार हो, कोई जिम्मेदार इसमें बैठा है जो 1000 एकड़ और 500 एकड़ का जोतदार हो, है कोई नहीं दिखेगा, ना उधर ना इधर। दूसरी शक्ति है आप बहुत बड़े व्यवसायी हो, टाटा बिरला, डालमिया, धीरू अंबानी हो, वो भी आप है नहीं। तीसरी शक्ति है सरकारी सेवा में आप आईएएस हो, पीसीएस हो, अधिकारी हो, कर्मचारी हो, जज हो, वहां भी आपके लोग पहुंच रहे थे, प्रमोशन में आरक्षण खत्म हो गया, वो भी शक्ति आपके पास नहीं है। चौथी शक्ति है इस देश में 14 ऐसे मंदिर हैं, मुझे कहने में गुरेज नहीं है, इस देश में 14 ऐसे मंदिर हैं जिन मंदिरों में पैसा गिनने वाली मशीनें लगी है। ये है गरैया, काशीपुरी, लोहार, कहार, बड़े सुनार, चोली, तमोली, धोबी, धानुक, पासी, चमार, दुसाद, मुसार समाज के लोगों, लोनिया समाज के लोगों, आपका बेटा संस्कृत से पीएचडी कर ले, क्या उसके पुजारी बनाए जाओगे या शंकराचार्य बनाए जाओगे? वो भी शक्ति आपके पास नहीं है। 5वीं शक्ति है जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अथक प्रयास से मिली है, वो 5वीं शक्ति वोट की शक्ति है। उस वोट की शक्ति को पहचानो। बड़े से बड़े लोग आपके तलवे चाटेंगे, आपके लोग आपके तलवे चाटेंगे। इसलिए जो समाज अन्य है मानवर कांशीराम साहब, जो समाज 6743 जातियों में बटा था, उस समाज में भाईचारा पैदा करके मानवर कांशीराम साहब ने कहा था, अब छोटे मोटे लालच में आप लोग मत फंसे, छोटे मोटे लालच में आप लोग मत फंसे। बिहार में मैंने देखा है, एक तरफ लालू के परिवार के लोग होते हैं, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के लोग होते हैं। लालू के परिवार के लोग जब चुनाव लड़ते हैं तो कांग्रेस से समझौता करके लड़ते हैं, उसी कांग्रेस से समझौता करके लड़ते हैं जिस कांग्रेस ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को पार्लियामेंट में जाने से रोका था। क्या वो आज के संविधान को बचा पाएंगे? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के 28 दल मिलकर के लड़ते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। 2003 में मानवर कांशीराम साहब बीमार होते हैं, मानवर कांशीराम साहब का इलाज का पैसा रखा होता है, ईडी लगा करके भारतीय जनता पार्टी के लोग मानवर कांशीराम साहब के इलाज का पैसा लेकर चले जाते हैं। ये मेरे लोगों, आज यहाँ से कहिया करके जाना है, हमें उन लोगों को वोट करना है जो हमारे महापुरुष को मारना चाहे। आप ताली बजा रहे हैं, आप ताली बजा रहे हैं। जो लोग आपके महापुरुषों का इलाज के पैसे को लेकर के जाते हैं, लानत होनी चाहिए ऐसे लोगों पर। आज ये लोग हमारे साथ चुनाव लड़ रहे हैं, आज ये लोग बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं। साथियों, मैं बताना चाहता हूँ,
आप अपना भला चाहते हो, अपने बहू बेटी की इज्जत चाहते हो, अपने बच्चों को आगे बढ़ाना चाहते हो, तो आपके पास एक ही रास्ता है, वो वोट की शक्ति जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया है, जिसमें दुधारू तलवार है। अगर इसका आप सही प्रयोग करोगे तो आपका काम होगा, और गलत प्रयोग करोगे तो आपका गला। आज बिहार प्रदेश में ये कर्पूरी ठाकुर की धरती है, ये जगदेव कुशवाहा लेनिन की धरती है। जगदेव कुशवाहा ने कहा था, जो जमीन को जो तो डोए वो उसका मालिक होवे। ये बात कही थी जगदेव प्रसाद जी ने, ये बात जगदेव प्रसाद जी ने कही थी। साथियों, मैं बताना चाहता हूं, उस व्यक्ति को मार दिया जाता है। मैं आज से कहना चाहता हूं, मैं आज से कहना चाहता हूं, विषमता की बड़ी खाई को जो मानुष मिटाते हैं वो अपनी मौत नहीं मरते, वो हमेशा मारे जाते हैं। मेरे लोगों, अन्य है मानव कांसीराम साहब, जिन्होंने नारा दिया था, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। मानव कांसीराम साहब ने नारा दिया, क्योंकि वक्ताओं का भी बोलना है, आपको जाना है, मैं ज्यादा न बोलते हुए मैं आप लोगों से यही अपील करता हूं, आप वोट की कीमत को बहू और बेटी की इज्जत के समान उस पर ध्यान रखना होगा। ये बहुरूपिया आएंगे, आपको तरह तरह की बातें बताएंगे, देने के नाम पर कुछ नहीं देना चाहते, देने के नाम पर कुछ देना नहीं चाहते। आप चाहते हो आपके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़े, उसके लिए फीसें महंगी कर दी है, फीसें महंगी कर दी है। जो IIT की फीस 22,000 रुपया थी, MBBS की फीस 35,000 रुपया थी, आज फीसें कितनी हो गई? 1 लाख, 1.5 लाख, पौने 2 लाख IIT की फीस अगर बच्चा आपका पास होता है तब। फीसें महंगी कर दी है। यहां तक ही नहीं, साधारण ITI जो बच्चे करते थे 250 रुपया में हो जाती थी, उसके लिए 46,000 रुपया फीस है। उत्तर प्रदेश में 46,000, 23,000 पर सेमेस्टर है। यहां तक ही नहीं, जो ड्राइविंग लाइसेंस हमारे बच्चे ट्रैक्टर गाड़ी घोड़ा चलाते थे, 250 रुपया में जो ड्राइविंग लाइसेंस बन जाता था, मेरे भाई बताइए आज लाइसेंस कितने में बन रहा है? 6,000 रुपये में बन रहा है। यहां मैं नहीं जानता 6,000 से ज्यादा होगा, 6,000 रुपये में बन रहा है। ये पैसा कहां जा रहा है? फीस 1,100 रुपया जमा होती है, फीस 1,100 रुपये जमा होती है, पैसा कहां जा रहा है? इसलिए मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में मानवर कांसीराम साहब की एकमात्र उत्तराधिकारी आज बहुरूपीय भी आपके सामने आएंगे। कुछ बहुरूपीय नीला झंडा लगा करके आएंगे और जय भीम कहेंगे। बाबा साहब का फोटो भी लगा होगा। मित्रों, मैं आपसे बताना चाहता हूं, उनकी जय भीम जरूर ले लेना, लेकिन उनके झंडे में जरूर देख लेना कि हाथी का निशान बना है या नहीं बना है। वो फरेबी लोग हैं, उनसे भी होशियार रहने की जरूरत है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भारत का संविधान बनाया था, भारत का संविधान बनाने वक्त उन्होंने कहा था, अगर संविधान को चलाने वाले लोग अच्छे होंगे तो संविधान अच्छा है, अगर संविधान के लोग चलाने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे तो संविधान की धज्जियां उड़ जाएंगी। लेकिन मेरे लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब तक इस भारत में बाबा साहब का संविधान रहेगा, बाबा साहब अम्बेडकर तब तक जीवित रहेगा। ये बात बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर मानव कांसीराम साहब ने कहा था, जब तक नीले झंडे में हाथी का निशान रहेगा, हाथी का निशान रहेगा, मानव कांसीराम साहब जिंदा रहेंगे। ये बात मैं आप लोगों से बताने के लिए आया। साथियों, 6 दिसंबर 1956 को हमारे बीच से बाबा साहब चले गए 65 वर्ष की अवस्था में। 15 मार्च 1934 को मानव कांसीराम साहब का जन्म हुआ। वो भी हमारे बीच के 2006 में चले गए, लेकिन कुदरत समय न समय पर किसी न किसी को भेजती रहती है। आप हमारे फोटो में देखिए, अगर ज्योतिबा फूले का फोटो बना है, ज्योतिबा फूले ने
अपने जीवन की अंतिम संध्या पर 1890 में कहा था, जरूर कोई मेरे समाज में दलित समाज में मेरा कोई लायक और पुत्र पैदा होगा जो मेरी समाधि पर फूलों की वर्षा करेगा। 14 अप्रैल 1891 को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को भेज दिया, माननीय कांशीराम साहब को भेज दिया। बाबा साहब हमारे बीच से चले गए। माननीय कांशीराम साहब की एकमात्र उत्तराधिकारी बहन कुमारी मायावती जी, जिनका जन्म 6 दिसंबर 56 को बाबा साहब चले गए, लेकिन कुदरत ने बाबा साहब के सपने को पूरा करने के लिए, उनके आदर्शों को पूरा करने के लिए, उनके संविधान की रक्षा के लिए 15 जनवरी 1956 को 15 जनवरी 1956 को बहन कुमारी मायावती जी को भेज दिया। बहन कुमारी मायावती जी आपके हक और हकूक की लड़ाई लड़ रही हैं, जिन्होंने आज बहन जी को क्या आवश्यकता है, उन्हें तो 2 जोड़ी कपड़े चाहिए, 2 जोड़ी कपड़े चाहिए। उन्होंने पैर में पायल नहीं पहनी, मांग का सिंदूर नहीं बना। 21 साल की अवस्था में 1977 से बहन कुमारी मायावती जी, कुछ लोग कहते हैं बहन जी दिखती नहीं है। मेरे लोगों, मैं आज से कहना चाहता हूँ, ऐसा कोई गली और कूचा नहीं है जिस जगह पर बहन कुमारी मायावती जी ना गई है। 21 से लगा करके 69 साल की अवस्था आज हो गई बहन जी की।